दिग्विजय सिंह जी, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, भोला पांडे जी, नगेंद्र पांडे जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, दिग्विजय सिंह बलिया जी, बदलना पड़ेगा ना, फर्क तो बताना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब हम 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, हमने आपसे एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 10-15 वायदे करती हैं, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, किसानों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार होगी। हिंदुस्तान में जो भी कमजोर है उसकी सरकार होगी। विपक्ष में हमारे एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने आपको एक नारा दिया। किसी को याद है ये नारा? हाँ बोलो जरा। इंडिया शाइनिंग। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, अंग्रेजी में नारा दिया। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। 5 साल राज किया, आपके घरों में नहीं आए, आपसे पूछा नहीं, आपके घरों के सामने आके नहीं देखा, भाई सड़क नहीं है, किसानों से बात नहीं की, क्योंकि अगर करते तो उन्हें पता लग जाता कि हिंदुस्तान चमक नहीं रहा था। उनके घर चमक रहे थे, उनकी गाड़ियों में एसी चल रहे थे, मगर हिंदुस्तान नहीं चमक रहा था। पत्रकारों ने उनसे पूछा, भैया आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की सरकार की, गरीबों की सरकार की, कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की शक्ति की, सबको शामिल करना चाहती है विकास में, ये आपने नारा कैसे निकाला? ये इंडिया शाइनिंग का नारा, अंग्रेजी में नारा, ये आपने कहां से ढूंढा? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा, सबसे बड़े नेता ने कहा कि एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था और एक इश्तिहार आया, सूट का इश्तिहार, और उस इश्तिहार में नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग, और मैंने सोचा वाह क्या नारा है, इसको हम जाके इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नारे बनते हैं एसी कमरों में, हिंदुस्तान चमकता है इनके घरों में, मगर ये आपके घर नहीं आते, आपके साथ भोजन नहीं खाते, आपके जो कुएं हैं उसका गंदा पानी नहीं पीते, क्योंकि अगर ये पीते, अगर ये आपके घर में आते तो ऐसा नारा देने से वो शर्माते, शर्म आती उनको कि हिंदुस्तान को एक ऐसा नारा दे सकते। पहला काम हमने क्या किया? सरकार बनी 2004 में, पहला काम हमने क्या किया? एसी में नहीं बैठे हम, बंद कमरों में नहीं बैठे, आपके पास आए और आपसे पूछा क्या चाहते हैं आप, कमी क्या है बताइए, आपकी सरकार है दिल्ली में, क्या करना चाहिए, रास्ता दिखाइए। और आपने हमें रास्ता दिखाया। आपने कहा कि शहरों में रोजगार मिलता है,
बड़े लोगों को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान का गरीब है, हिंदुस्तान का कमजोर है, गांव में उसे रोजगार नहीं मिलता। क्यों नहीं आप रोजगार का अधिकार दें? आपने बताया हमें रोजगार का अधिकार लाए हम। 100 दिन 120 रुपए प्रतिदिन 12,000 रुपए हर एक गरीब को जो हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है, पसीना देना चाहता है। विपक्षी दलों ने क्या कहा? खड़े हो गए एकदम एक साथ। इंडिया शाइनिंग वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा? मायावती जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा मजाक है, कांग्रेस पार्टी का नाटक है। हजारों करोड़ रुपए भेजे हमने, पैसा आ गया, आपको दिखा दिया, मगर यूपी में मनरेगा नहीं चला, जिस प्रकार से चलना था नहीं चला। अंत में ये पैसा किसका है? इंडिया शाइनिंग वाले पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा कहां से आया? जो हिंदुस्तान में पैसा आया है, ये पहले कि देश गरीब हुआ करता था, ये पैसा कहां से आया? क्या ये आसमान से टपका है? कहां से आया ये पैसा? बताइए कहां से आया? जनता का पैसा है ये, जो आप लोग खेतों में काम करते हो, आप लोग मजदूरी करते हो, जो यूपी का युवा बंबई में सड़क बनाता है, दिल्ली में जिसने मेट्रो बनाई, लद्दाख में जो जाके काम करता है, वो पैसा लाया है। ये आपका पैसा है और ये पूछते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा आपका है और वो पैसा आप तक जाएगा। हम आपको अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया और अब भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं इस देश में एक व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हम कहते हैं इस देश में एक बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। और ये क्या कहते हैं इंडिया शाइनिंग वाले, मायावती जी क्या कहती है? पैसा कहां से आएगा? हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, सुनिए, सुनिए, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, दूर दूर से हिंदुस्तान को देखते हैं, धूल से डरते हैं, मट्टी से डरते हैं, आपके घरों में खाना खाने से डरते हैं, जो आपके कुएं उसका गंदा पानी पीने से डरते हैं, और फिर कहते हैं हम हिंदुस्तान को बदल देंगे, विकास ले आएंगे। ऐसे विकास नहीं आएगा, ऐसे प्रगति नहीं आएगी। प्रगति विकास आप लाते हो, रास्ता आप जानते हो, हर एक सवाल का जवाब आप में है। क्यों शर्माते हैं ये लोग? क्यों डरते हैं आपके पास आने से? कुछ दिन पहले यूपी का दौरा था मेरा, मेरे सामने एक अस्पताल आया, गाड़ी से उतरा, अस्पताल की पुताई हो रही थी। बाहर जाके मैंने पूछा भैया क्या हो रहा है यहां पे? पुताई हो रही है, मैं जाके देख सकता हूं? हाँ जरूर जाइए, आप एमपी हैं, आपको नहीं रोकेंगे। यूपी में आम आदमी के लिए अस्पताल नहीं चलता, एमपी होता है तो अंदर जा सकता है। अंदर गया, एक डॉक्टर नहीं मिला मुझे, ढूंढा पूरे अस्पताल में ढूंढा मैंने, एक डॉक्टर नहीं मिला। मैंने कहा भाई डॉक्टर नहीं है तो मरीज तो होंगे, एक मरीज नहीं मिला। और घूमा, 5-6 कुत्ते मिले मुझे अस्पताल में, 5-6 कुत्ते मिले अस्पताल में। बाहर गया, पुताई हो रही थी, मैंने पूछा भैया क्या हो रहा है? बाहर आप पुताई कर रहे हो? मैं डॉक्टर ढूंढने गया, पेशेंट ढूंढने गया, मरीज ढूंढने गया, अंदर मुझे कुत्ते मिले, बाहर पुताई अंदर कुत्ते। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये किसका बेवकूफ बना रहे हो आप? किसका बेवकूफ बना रहे हो? 1 मिनट नहीं लगा, झट से बोला वो, राहुल जी आप देखिए वो आपको खेत दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। वो सड़क दिखाई दे रही है 500 गज की? हाँ दिखाई दे रही है।
पक्की सड़क है। हाँ, इसको हमने कुछ ही दिन पहले बनाया है। वहां पे मायावती जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, सड़क पे आएंगे वो, चमकती हुई सड़क है, सड़क पे चल गाड़ी में आएंगी, फिर उनको हम ये अस्पताल दिखाएंगे। डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, डिस्ट्रिक्ट का दौरा मतलब 1 मिनट के लिए अस्पताल में आएंगी, देखेंगी, हम उनको अस्पताल दिखा देंगे, फिर वो चले जाएंगी, हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इस प्रकार से आपकी सरकार चलती है। हेलीकॉप्टर में आती है, 2 मिनट देखती है, चली जाती है। 5 साल मुख्यमंत्री रही, आपने उनको कभी एक गांव में देखा है? पिछले 5 सालों में एक बार मायावती जी गांव गई? देखा है आपने? एक बार देखा है उनको? आपके घर में खाना खाते हुए देखा है? कुएं का पानी पीते हुए देखा है? कैसे विकास लाएंगी वो? कैसे लाएंगी? विकास की बात करती है, लखनऊ में जादू का हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी घूमते हैं, सड़क पे घूमते हैं, पत्ते खाते हैं।